वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं राजीव और आज मैं फिर हाजिर हूं आप सबों के सामने मोबाइल के एक बड़े ही जबरदस्त सेशन के साथ। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूं कि अभी भी आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। मैं राजीव और मेरे मित्र, कलीग और हमारे बिजनेस पार्टनर पवन भी आने वाले हैं। हम लोग आज बात करेंगे, कुछ अलग तरीके की बातें होंगी। मैं आज आप सबों के सपने को आपके सामने रखना चाहूंगा और आपको एक आईना दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम लोग भी इस आईने के सामने खड़े होकर एक बहुत बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं, सबसे मेरी दरख्वास्त ये रहेगी कि आप लोग अगर पेन पेपर रख सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी चीज कि आप इस मीटिंग में रहें, कुछ भी कर रहे हैं। ये जो सेशन 1 घंटे का होगा, ये सेशन आपके लाइफ में एक परिवर्तन जरूर लेके आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। ये तब हो पाएगा जब आप इस मीटिंग की हर एक लाइन को सुनने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग इस बिजनेस में डे वन से हैं और बहुत सारी चीजें सीखी हमने। और सीखने का जो जरिया था, सबसे पहले तो सिस्टम से हमने बहुत सारी चीजें सीखी, लोगों से इंटरेक्ट करके सीखी, और हर एक पहलू से हम लोग गुजरे हैं और आज भी गुजर रहे हैं। आप लोगों को उन्हीं सारी पहलुओं से मैं रूबरू कराना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को आप ध्यान से समझें। आपको अपने सपने बहुत करीब दिखेंगे और उनको अचीव करने में सहायता मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आज मेरा टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं जो शुरुआत करना चाहता हूं, आपको कुछ टिप्स दूंगा मैं और एक बेसिक आइडिया दूंगा कि एक जर्नी है जो मोबाइल पे की, उसको कैसे हम लोग बड़ी इजीली पास कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जिसको हमको फॉलो करना जरूरी है। ये बात हर कोई करता है, लेकिन मैं आज उस बात को अलग तरीके से आपके सामने पेश करूंगा। कुछ उदाहरण के साथ पेश करूंगा जो आपको आपके निजी जिंदगी में हर दिन होने वाली चीजें हैं, और आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चीजें हम लोग जो नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग फॉलो करके कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और यही चीज की आज पूरी तैयारी मैंने करी है। इसके लिए मैंने थोड़ा वक्त दिया है और इस वक्त को मैं चाहता हूं कि जो हमने दिया है आपके लिए वो यूजफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं जो आपको सोशल मीडिया के बारे में बताऊंगा वो बाद में बताऊंगा। दोस्तों, हम लोग जो इस बिजनेस में आए, हम लोगों के मन में ये चीज था कि हम लोग अपने लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम को ऐड करना चाहते थे। कुछ लोग के बड़े सपने हैं कि मैं अब एक बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहता हूँ। बहुत से लेडीज हैं जो अपने घर को एक सपोर्ट देना चाहती थी। और हर कोई कुछ ना कुछ एक ऐसे गोल लेके आया था। दोस्तों, आपके पास जो गोल है, आपके मन में जो बात थी, उसको सामने रख लीजिए। क्यों आप इस बिजनेस में आए, सबसे पहले हमें वो सोचना और समझना जरूरी है कि हम लोग इस बिजनेस में आए, मेरा मोटिव क्या था, मेरे मन में क्या चल रहा था। किसी के कहने पे हम आए थे या मेरे अंतर आत्मा से आवाज आई थी कि नहीं, ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है और इससे मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं। अगर आपके मन में जो भी चीज थी, जिस भी मोटिव से आप आए थे, सबसे पहले उसको सामने कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कैसे उस सपने तक पहुंच पाएंगे, आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा जो आपकी लाइफ की हर एक एक्टिविटीज से मैच करते हुए वहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। लाइफ में कुछ हमारा ए टू जेड ठीक नहीं होता। आज मैं उसी ए टू जेड को ठीक करने के लिए कुछ रूल्स और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। कुछ ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको लिखना हो तो जरूर लिख लीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। लाइफ के कुछ ए है, एक फैक्टर, जो सबसे पहला अल्फाबेट होता है ए, जो होती है शुरुआत, हमारे किसी अल्फाबेट की शुरुआत होती है। हमारे मोबाइल पे बिजनेस में भी कुछ ए रूल्स हैं। कुछ ए रूल्स हैं जो आपको करना पड़ेगा और उससे हम बहुत अच्छा अपने बिजनेस में कर सकते हैं। रूल नंबर ए है कि पहला ए जो है उसे मैं बोलता हूं कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ए फॉर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने का मतलब दोस्तों, मोबाइल पे बिजनेस जो है वो एक बदलाव है, जो आप सब जानते हैं। मोबाइल पे डिजिटल इंडिया का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। और अगर हम तैयार हैं उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, हमारी कहानी, हमारी जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि हमें एक्सेप्ट करना है। अगर आप तैयार हैं उस बदलाव को अपनाने के लिए, आपकी जर्नी वहीं से शुरू होती है और वही जर्नी आपको अपने शिखर तक लेके जाएगी। सबसे पहला ए जो मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज जो करनी है, जो दूसरा ए करना है, वो दैट इज अडॉप्ट। अडॉप्ट करने का मतलब
हमें अपनाना है। अब हमें अपनाना क्या है मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस का। आपको करना क्या है, अडॉप्ट करना है इस कॉन्सेप्ट को, इस एप्लीकेशन को आपको अडॉप्ट करना है, यानी कि अपनाना है। जहां से आप कुछ कर रहे थे, जिस किसी अलग कॉन्सेप्ट में थे, उस कॉन्सेप्ट से अपने आप को शिफ्ट करके इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। यानी कि आप जानते हैं कि आपका अपना बिजनेस है, फिर भी आप अपने बड़े अच्छे तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। आपको अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदल के इसके हर एक पहलू को सीखना होगा, समझना होगा। इसके जितने भी सिस्टम के पॉइंट्स है उसको समझना पड़ेगा, और एक अपने बिजनेस की तरह इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया दोस्तों, कि सबसे पहला एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद अडॉप्ट कीजिए, उसके बाद जो थर्ड काम जो करना है, आपको एसोसिएशन बनाना है। दैट इज थर्ड ए। एसोसिएशन का मतलब ये है कि आपको अपनी माइंडसेट से मैच करने वाले लोगों को अपने साथ लाना पड़ेगा। आपके साथ बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, आपकी कोर टीम है आपके साथ। आपके अपने माइंडसेट से चलने वाले लोग आपके मित्र हैं, आपके जानकार हैं। उनका एक एसोसिएशन मतलब बहुत ही स्ट्रांग टीम आपकी होनी चाहिए, जो हर एक वक्त आपके साथ खड़ी हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 34 लोग हैं अभी इस मीटिंग में, और भी लोग होने चाहिए थे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे एसोसिएशन में वो क्वेश्चन मार्क है जो आपको आपके शिखर तक ले जाने में रोक रही है। अगर ये एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होता, हम लोग यहाँ 200-400 लोग होते। इस एसोसिएशन में आपको काम करना पड़ेगा, और ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रांग पॉइंट है। इसको आप लोग मिस आउट नहीं कीजिएगा। चौथा जो एक ए है, चौथा ए है, जो बेस्ट पार्ट है, दैट इज एक्शन। एक्शन मतलब क्या है, आपका इस टोटल जर्नी को अचीव करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत लंबी लिस्ट है एक्शन की, बट एक दो चीजें मैं एक्शन में आपको बता दूंगा। सबसे पहला एक्शन जो करना है, आपको एक लर्निंग मोड पे आना पड़ेगा। अगर आप उस लर्निंग मोड में आ जाते हैं दोस्तों, हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये भी बिजनेस जो है एक सीखने का कॉन्सेप्ट है। और इस एक्शन मोड में सबसे पहले अगर आपने सीखना शुरू कर दिया, आपकी कहानी बढ़िया बनने से शुरू हो जाएगी, और आप उस शिखर की तरफ बढ़ने लगेंगे। दूसरा जो प्लान ऑफ एक्शन जो करना है, एक नोट जो आपको मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे बिना कोई डाटा मेंटेन किए हुए, बिना कोई रिटर्न वर्क किए हुए मैं इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर जाऊंगा, दोस्तों आपकी वो सोच को मैं एक बार टच करना चाहता हूं। आपको वो रिटर्न वर्क करना ही पड़ेगा। जिस एसोसिएशन की बात कर रहा था, उस एसोसिएशन में कितने लोग हैं आपको पता होना चाहिए। कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। देखिए कैसे चीजें बदल जाती हैं। तो प्लान ऑफ एक्शन में आपको लर्निंग करनी है, अपने टीम का डाटा सब कुछ बना के रखना है, और जो भी एक्टिविटी आपके टीम में हो रही है उसको करना पड़ेगा। आपको अपने लोगों से कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, जिसके बारे में बाद में बात करूंगा, वो आपको पता होना चाहिए। डेली मीटिंग्स में कौन लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये सारा कुछ प्लान ऑफ एक्शन में आपका आता है, जिसको आपको सही तरीके से मेंटेन करना होगा। ये तीनों चीज करते जाएंगे तो जो सबसे अंतिम चीज है उसको मैं अचीवमेंट कहता हूं। अगर आपने ये सारे चीज फॉलो किए, आपकी अचीवमेंट होनी होनी है, और ये होके रहेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, परिस्थितियां बनती नहीं है, बनाई जाती। अवसर बनते नहीं, बनाए जाते। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी चीज ये है कि अगर बहुत सारे लोग हैं जो खेल प्रेमी होंगे, उन्होंने क्रिकेट का नाम सुना होगा, क्रिकेट देखते होंगे। सीधी जो बल्ले पे आती हुई गेंद पे तो छक्का हर कोई मार सकता है। जो गेंद सीधी आपके बल्ले पे आ रही है, वो कोई भी छक्का मार मार सकता है उस पे। लेकिन मजा तो तब है, तालियां तब बजती हैं, जब गेंद बाउंसर आ रही हो और उसमें सामने का बल्लेबाज छक्का मार रहा हो। दोस्तों यही परिस्थिति है, आज की जो परिस्थिति है यही है। बाउंसर भले ही आ रहे हो, लेकिन आपको अपना एंगल बदलना पड़ेगा, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में बहुत अच्छा करने वाले लोग मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, हमारे लीडर्स हैं, जिसको आप देख सकते हैं। हमें भी अपना एंगल बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जो परिस्थिति है इस पे जब अगर दूसरे लोग अच्छा कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जब सब कुछ परिस्थितियां स्मूथ हो जाएंगी, तब तो हर एक कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होगा। लेकिन हमने अगर इतनी लर्निंग ली है, इतने दिन से इस बिजनेस में है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन परिस्थितियों से अब सीखें, अपने एंगल को बदलें, और काम को एक अच्छा
एक्सेलरेशन मिलना चाहिए, जो मैं आपको बोलूंगा इसमें हमें स्पीड अप करें और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। और एक अच्छा बिजनेस लाने के लिए आपका डेडिकेशन बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है आपके अंदर। वो इनर मोटिवेशन, कोई आपको मोटिवेट करेगा, लाइफ तक आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ये मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको चीजें जो बताई दोस्तों, ये चीज आपको फॉलो करनी है। अब मैं बात कर रहा था जिस एक्शन की, एडवर्टाइजमेंट की, उसका एक और पार्ट जो था वो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट का जो हिस्सा है वो मैं आपको बताने जा रहा था दोस्तों। जो प्लान ऑफ एक्शन के बाद जो एडवर्टाइजमेंट है, उसका जो हिस्सा लास्ट है, वो हम लोग एडवर्टाइज कैसे हमने किया, कैसे हम लोग करेक्ट हो रहे हैं, और आपको क्या क्या करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के। दोस्तों ये बिजनेस अलग है और इसके एडवर्टाइजमेंट का तरीका भी अलग है। जो लोग इस बिजनेस में या चाहे हमारे इस मीटिंग को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हो, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। कंपनी ने आपकी सारी फैसिलिटी बैकएंड से दे रखे हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट की जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट का जो तरीका हो वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। अब कैसे एडवर्टाइज करते हैं लोग, मैं आपको बता दूंगा। सोशल मीडिया आज की डेट का सबसे बेस्ट वे है अपने किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इससे आप नकार नहीं सकते। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो बहुत एक्टिव है आज की डेट में। भारत क्या, पूरी दुनिया के हर एक बिजनेस ओनर्स जो हैं वो आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया से कनेक्ट हो रहे हैं। जो लोग अपने किसी भी पहले बिजनेस में थे, आज की डेट में अगर रिटायरमेंट फेज में भी हैं, बट अपने आप को सोशल मीडिया पे जरूर एक्टिव रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुझे अपने आप को जीवित रखना है इस मार्केट में, तो अपने आप को सोशल मीडिया पे जरूर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अपनी एक्टिविटीज को डालते रहते हैं दोस्तों। आपको भी अपनी एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पे डालना है, लेकिन उसका तरीका जो है वो डिसेंट तरीका होना चाहिए। जो अप्रोच का तरीका होना चाहिए, अपनी किसी भी एक एसोसिएशन की जो बात कर रहा था, जो आपके माइंडसेट से बात करते हैं, उनसे कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म, सही प्लेटफॉर्म, आपकी अपनी प्रोफाइल जो हो वो जबरदस्त प्रोफाइल होनी चाहिए कि आप क्या प्रमोट करने जा रहे हैं, कहां प्रमोट कर रहे हैं और कैसे प्रमोट कर रहे हैं। तीन चीजें आपके मन में होनी चाहिए, कहां, कैसे और किसके साथ। किसके साथ प्रमोट करना, अब जो लोग को पता ही नहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होती है, उसके साथ आप सोशल मीडिया पे शेयर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा। आपके कंटेंट क्या है वो आप क्या चेक कर पा रहे हैं। क्या आपके वर्डिंग्स कुछ ऐसे हैं जो दूसरे को पिंच करने वाले हैं। क्या आपके वर्डिंग्स जो है वो अट्रैक्टिव है। इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बाकी जो दूसरी चीजें हैं, आपके जो कंटेंट बन रहे हैं उसको अप्रूवल लीजिए अपने सीनियर से या अपने मेंटोर से कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है। हमारे भी गुरु हैं जो हमें बताते रहते हैं, हर एक चीजों को पॉइंट करते रहते हैं कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। आप लोगों को भी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपको जो मैंने बताया इस पूरे बिजनेस के बारे में, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिले नहीं लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल पे के बिजनेस के एक यूजर के रूप में मुझे जानते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे नाम से भी जानते हैं, जो उपलब्धि है मेरे लिए। और लोग जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं, जो हमसे जुड़े जिनको मैं नहीं जानता, और उसका एकमात्र कारण था सोशल मीडिया। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा भी बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ फोन पे बात होती है और हमसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ के आए। दोस्तों आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी टीम में भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे आसपास के लोग खत्म हो गए, मेरे को लिस्ट में कैसे लोगों को ऐड करना है। सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बट उसको अप्रोच करने के लिए आपको सही जगह की ढूंढने की जरूरत है कि मैं कहाँ अप्रोच करूं, क्या बात करूं, और उनसे कैसे अपने बिजनेस के बारे में आगे की बात प्रमोट करूं। दोस्तों ये था मेरी तरफ से आज का टोटल सेशन, A to Z। अगर आपको लाइफ की ठीक करनी है, इस बिजनेस को A to Z ठीक करना है, तो मैंने जो ए सेक्शन बताए, जो ए फॉर्मूला बताया, उसको फॉलो कीजिए। देखिए परिवर्तन जरूर आएगा और आपके पूरे बिजनेस में एक अलग तरह का निखार आएगा। दोस्तों आज मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरे मित्र और मेरे पार्टनर, मेरे मेंटोर कहूं मैं, पवन रेडी है आप लोगों के सामने। और अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। Please take over and over to you. Thank you, Rajiv. Thank you. I'm audible, Rajiv? Yes, yes, you are. Thank you. Thank you, everyone. My dear friends and family, welcome back once again. Thank you, Rajiv. Thank you for the lovely session. आपकी एक्साइटमेंट देख के मुझे भी अपने अंदर बहुत जोश आ जाता है, और जब मैं अपनी टीम को अपने सामने देखता हूँ
तो ऑटोमेटिकली पावर डबल पावर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो चीज मैं सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, लोग उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी पूरी सिस्टम जो मोबाइल पे है, उसका एक ही मिशन है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटली एजुकेट हों और इस सिस्टम को हर घर तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। और मोबाइल पे में जो पीआर टीम है पूरे इंडिया के लिए, पवन एंड राजीव पीआर टीम मीन्स पवन एंड राजीव टीम, जो पूरे इंडिया के लिए, पूरे मोबाइल पे परिवार के लिए लगातार हम अपनी नॉलेज को आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। और हम दोनों का मिशन है और हमारे पूरे टीम का मिशन है वर्किंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर, अर्निंग टुगेदर एंड विनिंग टुगेदर एंड लास्ट लिविंग टुगेदर। साथ साथ काम करेंगे, साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ पैसा कमाएंगे और साथ साथ इस मिशन को जीतेंगे और साथ साथ रहेंगे। वी आर टुगेदर। अकेला कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी आवाज को बाहर निकालने के लिए हमारी टीम ने हमें वो जोश दिया, हमें वो ताकत दिया, जिसकी वजह से हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को पूरे जोश जुनून और जज्बा के साथ पूरे इंडिया के सामने लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक पागलपन सा है, एक जुनून सा है। जब तक हम मोबाइल पे नहीं कर लेते ना, तब तक हमें खाना खाने का भी मन नहीं करता, हमें पानी पीने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये पागलपन है। कुछ कर जाने की जिद, कुछ पाने की जिद, कुछ त्यागने की जिद, कुछ देने की जिद। और ये जिद हमें एक दिन हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। सीखने और सिखाने का अभियान है हमारा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें नहीं पता है, लेकिन क्या जितना पता है हमें, क्या हम उसे यूज कर पाते? ये डिजिटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मुझे नहीं पता कितनी बड़ी होगी, लेकिन क्या हमें जो पता है, क्या हम वो इंफॉर्मेशन अपनी टीम तक पहुंचाते? क्या जो नॉलेज हमारे पास है, क्या हमारी टीम के पास भी वो नॉलेज है? अगर नहीं है तो हमारी एक कम्युनिकेशन गैप है। हम सोचते हैं, देखते हैं, हर वो काम करते हैं जो हमारे परिवार के लिए जरूरत है, जो हमारे लिए जरूरत है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि कुछ ऐसी जरूरत उस इंसान को भी होती है जो हमारे भरोसे पे बैठे हुए हैं। हर लोग जब मुसीबत में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, भगवान मेरे कष्ट को दूर कर लो। लेकिन जब हम कभी खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो कभी भी ना हम भगवान को याद नहीं करते। हमें याद ही नहीं आता भगवान कहाँ है। लेकिन जैसे दुख होते हैं तो हमें तुरंत याद आता है। आज हम टीम के पास नहीं पहुंचते, कॉल्स नहीं करते, उन्हें अपनी बातों को शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम पैसा नहीं कमा रहे। उल्टा हो रहा है। जब हम पैसा कमाएंगे तब टीम को पूछेंगे क्या उन्होंने खाना खाया, क्या उनके अंदर कोई तकलीफ है। हम अपने परिवार में होते हैं तो हम अपने बच्चे के लिए सवेरे उठ के तुरंत ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम करते हैं, उनके कपड़े, उनकी किताब, उनकी स्कूल की फीस, सब कुछ इंतजाम करते हैं। और लेकिन जो हमारे साथ हमारे भरोसे पे ज्वाइन करता है हमारे सिस्टम को, चाहे वो मोबाइल पे हो या दुनिया की कोई भी नेटवर्किंग हो, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उन बच्चे को जो मेरे भरोसे पे मेरे साथ ज्वाइन किया है, क्या हम उन्हें हर एक चीज के बारे में टेक केयर करें? हर इंसान ये सोचता है पैसा होगा तो सपोर्ट करेंगे। आप पैसा से क्या क्या सपोर्ट कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। आपके पास अगर पैसा आ भी जाए ना, तो आप कभी भी टीम को कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकते। जब अभी आपके पास जब पैसा था,
अगर आपके पास 10 रुपए था तो क्या आपने 2 रुपए से पड़ोसी को सपोर्ट किया? पैसा तो अभी भी है आपके पास, लेकिन उतना पैसा नहीं है जितनी आपकी सोच है। आदमी के पास उतना ही पैसा होता है जितनी उसकी सोच होती है। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि हमारी टीम को क्या प्रॉब्लम है, हमारी टीम के पास क्या है। अगर हम पैसा को भूल जाते हैं तो उसके बाद भी आपको अपने टीम को देने के लिए क्या क्या है आपके पास? आपके पास अपनी टीम को देने के लिए सबसे बड़ी चीज है ज्ञान, जिसको नॉलेज बोलते हैं। और नॉलेज हमेशा आपको तब मिलती है जब आप लर्निंग जोन में आते हैं। राजीव ने 5 पॉइंट बातें किए। हमारे हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का पहला लेटर ए, और ए स्टैंड फॉर, उन्होंने बताया कि एक्सेप्ट करना है, एडप्ट करना है, एसोसिएशंस में रहना है, एक्शन करना है, और अचीवमेंट तब आती है। लेकिन इन सब सारी चीजों को अपने साथ लाने के लिए, अपने अंदर चेंज लाने के लिए एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड। अगर आपके पास सब कुछ है और कुछ करने का जज्बा नहीं है, नजरिया नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा है, क्या करें? विजन ही नहीं क्रिएट हो रहा है, मिशन ही नहीं दिखाई दे रहा है, गोल्स ही नहीं दिखाई दे रहा है। हर लोग, राजीव ने पहले बातें किया कि आपका क्या मोटिवेशन फैक्टर था, आपके वो कौन से गोल्स थे, आपके वो कौन से ड्रीम्स थे जब आपने मोबाइल पे की कंसेप्ट को एडॉप्ट किया था। कुछ तो पता होगा, कुछ तो कंसेप्ट होगा मोबाइल पे का जो पब्लिक ने उसे लाइक किया, ज्वाइन किया, और 1,20,000 लोगों के पास रजिस्टर्ड कार्ड है। लेकिन जब वो बताते हैं तो मोटिवेट होते हैं, जाते हैं। तो मैं बता रहा था, इसे आपको नॉलेज इकट्ठा करने के लिए सीखना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ता है आपको। उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, आपकी नॉलेज अपडेट्स होती है, आप कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, इंफॉर्मेशन अच्छी आती है, नॉलेज अच्छी आती है, तो आप क्या करते हो? आपके अंदर ज्ञान होता है। तो आपको टीम को देने के लिए आपके पास ज्ञान है, आपके अंदर जो स्किल्स है, पावर है, जो अभी हमने क्रिएट की है। अभी हमने और राजीव ने जो एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, ऑरा जो क्रिएट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे टीम के अंदर भी वो जोश आनी चाहिए। अगर आग इस सीने में लगी है तो उस सीने तक भी पहुंचनी चाहिए, अगर नहीं तो हमारे लीडरशिप के अंदर में कुछ न कुछ खोट है। हम अपने लिए सोचते हैं, आई एम ग्रीडी, आई एम ए सेल्फिशनेस। क्यों? क्योंकि मैं अपने ही बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, बाकी बच्चा क्या अनाथ है? मोबाइल पे एक परिवार है, पूरा मोबाइल पे एक परिवार है, कोई क्रॉस लाइंस नहीं। आज जूम पे 100 लोग भी होते तो पे भी मैं यही बात कर रहा होता, और 1000 लोग भी होते ना तो पे भी मैं यही बात कर रहा होता। क्या फर्क पड़ता है? आपको करने के लिए है ही क्या बोलने के अलावा? प्रोडक्ट बेचने नहीं है, किसी का लाखों का इन्वेस्टमेंट कराना नहीं है, ऑफिस नहीं आना है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, फुल्ली फ्लेक्सिबल है। कोई भी आदमी कहीं से भी किसी के साथ किसी भी समय इस काम को कर सकता है। दिक्कत कार्ड नहीं आ रहा है, क्यूआर कोड नहीं है, पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, टिकट नहीं काट सकते, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं जमा कर सकते, इंश्योरेंस नहीं पे कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पे कर सकते, मोबाइल रिचार्ज फेल हो जाता है, और कितने बहाने। यही पिछले 2.5 सालों से जब ये सिस्टम स्टार्ट हुई थी कोविड-19 में, लोगों के पास कोई चांस नहीं था, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि घर से बैठ के क्या किया जाए। मोबाइल पे ने हम लोगों को टीच किया, एक विजन दिया कि मोबाइल पे में आप क्या क्या कर सकते हैं। और उस समय हमारे पास जब कोई काम नहीं था तो हमने इसे एडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, और एसोसिएशंस भी बनाया था, और अचीवमेंट भी लोगों को आई थी। क्यों? क्योंकि हमने एक्शन किया था,
लोगों से बात करते थे, जूम करते थे। 2 दिनों के अंदर 15,000 लोग एसोसिएट हुए थे हमारे साथ विदिन 2 days, विदिन 55 आवर्स। हमारे और राजीव की 100 प्लस लोगों की टीम थी विदिन 55 आवर्स। हम अभी भी उसी जोश से काम कर रहे हैं और हर महीने लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और हम लोगों को सिखा रहे हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर। हम लोगों को अभी ये नहीं सिखा रहे हैं कि व्हाट मोबाइल पे इज डूइंग राइट नाउ। हम लोगों को ये बता रहे हैं व्हाट मोबाइल पे विल बी गोइंग ऑन। हम ये लोगों को बता रहे हैं। जब 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ तो क्या 2 महीने 3 महीने में क्या हो जाएगा, बम फूट जाएगा। और किसी को कंपनी ने आज तक ऐसा नहीं बोला होगा कि आप फुल टाइम करो इस काम। अगर फिर भी जबरदस्ती हम कंपनी को ब्लेम कर रहे हैं, इट इज माय फॉल्ट एंड इट इज योर ओन फॉल्ट। व्हाई वी आर वेटिंग, व्हाई वी आर वेटिंग एंड व्हाई वी आर रिग्रेटिंग एंड व्हाई वी आर ब्लेमिंग। हम इंतजार क्यों कर रहे हैं और हम किसी का वेट क्यों करें और किस चीज का पछतावा। व्हाट यू लॉस्ट, लाख रुपीज, 10,000 रुपीज, करोड़ रुपीज, क्या आपने लॉस किया जो पछता रहे हो आप। और ब्लेम क्यों कर रहे हैं हम किसी को, कंपनी को या किसी कंपनी के लीडर को। व्हाई ब्लेमिंग, इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल इट इज माय फॉल्ट। व्हाई वेटिंग, कोई ऐसा आदमी नहीं आने वाले आपकी टीम के अंदर जो आपकी टीम को लाखों की टीम बना दे। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, भगवान भी नहीं आने वाले, भगवान जी भी नहीं आएंगे नीचे में, क्योंकि वो तो खुद हमारे सहारे पे बैठे हुए हैं। इस धरती पे जिस बच्चे को हमने पैदा किया है, क्या वो बच्चा इस काबिल है जो लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों के जिंदगी में स्पार्क कर सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सके, लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सके। भगवान तो खुद भरोसे पे बैठा हुआ है। अगर अगरबत्ती दिखाने से और फूल माला चलाने से और बहुत सारे रामायण की किताब और गीता पढ़ने से अगर कोई करोड़पति और अरबपति बना है, तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बिल गेट्स जी, हमारे एलन मस्क जी और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग एग्जाम्पल है, दे डोंट नो हिंदी। कहाँ गया पूजा पाठ। सभी लोग काम को पूजा बोलते हैं, वर्क इज वर्शिप। और जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसान के अंदर इंसानियत है, वो भगवान होता है। आपकी लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स होता है, क्योंकि गॉड्स फुल फॉर्म इज द जी स्टैंड फॉर जनरेटर, जो लोगों को जन्म देता हो। जैसे हम नेटवर्किंग में करते हैं, लोगों को लेके आते हैं हमारे भरोसे पे लोग आते हैं और उनके भरोसे को हम तोड़ते हैं कार्ड बेच के। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेट करना, ऑपरेशंस, लोगों को सिखाना, ट्रेनिंग्स देना, इंफॉर्मेशन देना, टूल्स देना, सब कुछ देना। क्या हम वो करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। डी फॉर डिस्ट्रॉयर, क्या हम अपने अंदर की शैतान को मारते हैं? हमारे अंदर बहुत शैतान भरा हुआ है, क्या आप उसे डिस्ट्रॉय करते हो? कैसे आप टीम को मोटिवेट करोगे? आपके अंदर लोभ, क्रोध, मोह, माया, बहुत सारी चीज भरा हुआ है, अहंकार। क्या आप अपने अंदर की उस चीज को मारते हो? नहीं मारते हो तो कैसे टीम बनेगी? क्वेश्चंस क्यों नहीं आएंगे? हम वर्चुअल कार्ड से काम करते हैं और हमारी टीम में बहुत ही 5% ऐसे लोग होंगे जो कार्ड के लिए पूछते हैं कि सर कार्ड चाहिए, कार्ड चाहिए, कार्ड चाहिए। ओनली 5% पीपल जिन्हें बिलीव नहीं है अपने ऊपर, ना सिस्टम के ऊपर, वो लोग कॉल्स करते हैं, कार्ड नहीं है, इस QR कोड नहीं है, DMT नहीं है। रेस्ट ऑफ द पीपल जिनको पता है कि सिस्टम क्या होने वाली है, वो सीखते हैं कि वर्चुअल कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है। ऐसा कोई गांव का नाम बताना जहां पे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अमेजोन नहीं पहुंच रहा है और आप उस स्टेट में रह रहे हो। कोई एक स्टेट हैंड सेज
जहां पे स्विगी, मिंत्रा ये सब नहीं जा रहा है। सॉरी, स्विगी नहीं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये 3 कंपनी सबसे लार्जेस्ट कंपनी। अगर वो जा रहा है तो आप अपने घर का ना रुमाल भी खरीद सकते हो, सॉक्स खरीद सकते हो, सॉक्स। कुछ ऐसे आइटम जरूर ला सकते हो जो 1000, 2000, 5000 तक की अमाउंट। बच्चे की हॉर्लिक्स मंगा सकते हो, बच्चे के कपड़े। मैं क्या बोलूं, आपकी जितनी बड़ी सोच नहीं है ना, उसमें से उससे ज्यादा आइटम ना ये ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है। Amazon इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी और वो हर घर तक पहुंच रहा है। और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज का जो सबसे बड़ा टारगेट मार्केट है वो है रूरल एरिया। 75% जनता रूरल एरिया में रह रही है। 75% जनता रूरल एरिया में है और 25% जनता मेट्रो सिटीज में है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि रोडवेज हमारा इंडिया का अच्छा हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, जीएसटी, लॉ, डिलीवरी सिस्टम, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज एकोमोडेशन इनका कॉम्बिनेशन में आ गया है। कम्युनिकेशन हमारा बहुत इजी हो गया है। कोई भी आदमी कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकता है और वहां पहुंच सकता है। आपको समझना चाहिए कि ये सोशल मीडिया हमारे कामों को इतना इजी कर दिया है कि आप और हम घर से बैठ के कोई भी बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कैसे? सीखना पड़ेगा कि सिस्टम क्या होता है। आज मैं कुछ ऐसे चेहरे और ऐसे फैक्ट मोबाइल पे के आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आपने अपने आप से रिलेट किया तो आपको एहसास होगा कि मैं मोबाइल पे के लिए 5% भी काम नहीं कर रहा हूं। अगर आप मोबाइल पे में काम कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि मोबाइल पे का सब्जेक्ट क्या है? मोबाइल पे किस सब्जेक्ट पे काम कर रही है? क्या आपको इस कंपनी का सिलेबस पता है कि इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है? हम बोलते हैं कि कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल पे सिस्टम में अनलिमिटेड प्रोडक्ट है और लिमिटलेस इनकम है। आपकी सोच से ज्यादा इनकम है। अनलिमिटेड प्रोडक्ट एंड अनलिमिटेड सर्विस है। कैसे? जितनी भी ऑनलाइन सामान बिक रही है, जितनी भी इंडिया और वर्ल्ड में ऑनलाइन सामान बिक रही है, वो सब मोबाइल पे का प्रोडक्ट है। क्योंकि हम ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकते हैं। दूसरी, ऑफलाइन जहां पे भी स्वैपिंग मशीन है, हम हर उस दुकान से हर उस सामान खरीद सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कार्ड नहीं भी है तो आप उसी चीज को ऑनलाइन भी खरीद के अपने घर पे ला सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे वापस भी कर सकते हैं। आपका टाइम सेविंग होता है। इजी टू बाय, इजी टू रिटर्न, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनलाइन का एस्पेक्ट है। बिग टाइम सेविंग, इजी टू बाय, इजी टू रिटर्न एंड बिग टाइम सेविंग, ये आपके लाइफ को इजी करता है। आप बिजी है लाइफ में, आप क्या है, बिजी है, अपने ही सोच के अंदर बिजी है। आप आपके लाइफ को इजी करता है ऑनलाइन कोर्स। और ऑनलाइन कौन सिखाएगा काम? मोबाइल पे सिखाएगा। ठीक 1 बजे ये मीटिंग बंद हो जाएगी। ये 1 घंटे के अंदर बहुत सारे बातें हो रही है। अगर आपने इसे नोटेड डाउन नहीं किया, अगर आपने इस मीटिंग को नोटेड डाउन नहीं किया, हो सकता है कि ये वर्डिंग सिर्फ आपको उस समय याद आएगी जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होंगे और वो मोटिवेशनल वीडियो कोई और सुना रहा होगा और मोटिवेशन आउटसाइड आ रहा होगा। आउटसाइड इन, आउटसाइड इन, आउटसाइड इन, ये मोटिवेशन थोड़ा देर के लिए होता है, पानी की बुलबुले की तरह, ये आता है और जाता है। Nobody can motivate you in this world. Nobody can motivate you in this world until या unless you motivate yourself. इस दुनिया में कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप सेल्फ मोटिवेट नहीं है।
मोबाइल पे में ऐसे बोलने के लिए या हमारे और अजीत को इस तरह से परफॉर्म करने के लिए कहीं से कोई पावर काम नहीं करती है। हम इस भरोसे पे काम करते हैं कि क्या पता कि मेरा आइडिया और हमारे हेल्प से मोबाइल पे सिस्टम चल जाए। हम इस अरमान के साथ, अपने जोश के साथ, सिस्टम के साथ काम करते हैं। हम लोग में से कोई भरोसे पे नहीं रहता है कि मोबाइल पे सिस्टम सब कुछ देगी तब हम काम करेंगे। हम इस भरोसे पे बैठे हुए रहते हैं कि क्यों ना हम वो सारी सिस्टम और सारी नॉलेज मोबाइल पे के सारे लोगों को दे दे, जब तक कंपनी उस लेवल तक नहीं पहुंचती है। आपके घर में जब आप घर बनाते हो तो क्या एक ही दिन के अंदर मोबाइल के आपके घर के अंदर टाइल्स भी लग जाता है, गीजर भी लग जाता है, लिफ्ट भी लग जाता है, वॉशिंग मशीन भी आ जाता है, एलईडी टीवी भी आ जाता है, होम थिएटर भी आ जाता है, गद्दे भी आ जाते हैं? क्या एक दिन में आता है क्या? अगर नहीं आता है तो यहाँ पे भी एक घर है, ये हमारा एक डिजिटल होम है और यहाँ पे वो सारी चीजों को आने में टाइम लगेगा। और वो गुड न्यूज कभी भी आ सकता है, बिलीव मी, वो गुड न्यूज कभी भी आ सकता है, वो सारे सिस्टम कभी भी आ सकता है और 100% ग्रांटेड आ रहा है। जिस तरीके से ग्रांटेड कमीशन आता है उस तरीके से वो चीजें भी आएगी। अभी बहुत सारे अपडेशंस नहीं हो रही है। अभी आप लोगों के पास बहुत सारे लोगों के पास वो बैलेंस शो नहीं कर रहा होगा, सॉरी, लेटेस्ट 1-2 घंटे पहले चेक नहीं किया मैंने, लेकिन वो कार्ड बैलेंस शो नहीं कर रहा है। सभी के साथ ऐसा हो रहा है। घबराए नहीं, अपडेट हो रही है मोबाइल पे सिस्टम पे। हो सकता है शाम तक आ जाए, हो सकता है आ चुका हो, और हो सकता है अगर आज नहीं आया तो कल 12 बजे तक आने की संभावना हो। इसके लिए घबराए नहीं, ये आपका घर है, आपका पैसा कहीं नहीं गया, सेफ है। मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास 10 मिनट है और वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मोबाइल पे में आप काम कर रहे हैं तो क्या आपका भी अपना सिस्टम है? क्या आपका भी अपना सिस्टम है? माई स्क्रीन इज विजिबल राजीव, कोई बता देंगे? डियर को होस्ट, Yes, yes, ठीक हो। विजिबल? Yes, yes. ये सक्सेस मंत्र Yeah, सिस्टम, we can see. Yeah. ओके, थैंक यू राजीव। और सिस्टम मंत्र, हर आदमी सिस्टम बनाना चाहता है, मोबाइल पे भी अपना सिस्टम बनाना चाहता है। मोबाइल पे भी एक सिस्टम है, प्रोसेस है, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस है जो इनकम ऑन एक्सपेंडिचर्स देती है। कितना इनकम? जितनी बड़ी आपकी टीम होती है, जितना बड़ा आपका सिस्टम होता है। आपकी लाइफ तो आपका सिस्टम भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रांड आप हैं। तो आप कैसे सिस्टम के पार्ट होंगे? हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम? लर्न एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम। आपको अपने सिस्टम बनाने के लिए आपको लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या है और ये बिल्ड कैसे होता है। किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए आपका माइंडसेट, आपका स्किल सेट और आपके टूल सेट, ये तीनों का बिल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों एक साथ नहीं होंगे तो आपका सिस्टम तैयार नहीं होता है। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको ये फील होना चाहिए कि जो लोग आपको ज्वाइन करते हैं वो आपके ट्रस्ट फैक्टर से ज्वाइन करते हैं। तो आपको हमेशा आपको अपने आप को ब्रांड समझना है। यहाँ पे कोई अमिताभ बच्चन या कैटरीना कैफ नहीं आएगी या शाहरुख खान नहीं आएगा मोबाइल पे का प्रचार करने के लिए। यहाँ के हीरो आप हैं, मोबाइल पे के ब्रांड एम्बेसडर आप हैं, ब्रांड प्रमोटर आप हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर आप हैं। लोग आपको ज्वाइन करते हैं, मोबाइल पे को नहीं ज्वाइन करता। आप हो ब्रांड, आप यूनिक हो, आप ऑसम हो, आप चैंपियन हो। बस एक बार पता तो करो वो चैंपियन है कहाँ छुपा हुआ। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए आपका। स्किल सेट, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। कोई बिजनेस को आप ऊपर लेके जाना चाहते हो, कैसे ले जाओगे बिना गुण का? अगर गुण नहीं है तो सीखना है हमें। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल, प्यार से कैसे बात करते हैं, मधुर कैसे बोलते हैं, मीठा कैसे बोलेंगे, लोगों को बताने के लिए ट्रेनिंग स्किल्स होना चाहिए आपके पास। प्रेजेंटेशन, आप किसी भी टॉपिक्स को कैसे प्रेजेंट करते हो,
मोबाइल पे को कैसे प्रेजेंट करते हो, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। तो यू हैव टू बी नॉलेज अबाउट द प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन में नहीं रहते हो तो आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपकी टीम तक नहीं पहुंचेगी। डिजिटल स्किल होनी चाहिए, आपको थोड़ी मोड़ी नॉलेज मोबाइल का भी होना चाहिए। सोशल मीडिया स्किल, सोशल मीडिया का स्किल आपको होना बहुत जरूरी है। अगर सोशल मीडिया स्किल नहीं है तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों तक कैसे पहुंचाओगे। आपको व्हाट्सएप चलाना आना चाहिए, आपको जूम चलाना आना चाहिए, आपको फेसबुक के बारे में पता होना चाहिए, कॉल्स करना चाहिए। ये सोशल मीडिया आर्ट्स है। गूगल के बारे में पता होना चाहिए, कैसे किसी चीज को ढूंढते हैं। टूल सेट, टूल सेट में आपको पास एक अच्छा 5G मोबाइल होनी चाहिए, डायरी होना चाहिए। राजीव ने बताया कि लिखना बहुत जरूरी है। अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम और टीम को कैच करने के लिए आपको अटेंडेंस रजिस्टर की जरूरत होती है। नहीं तो टीम और टाइम को दोनों में से आप किसी को ट्रैक नहीं कर सकते। पीपीटीज, पीडीएफ, बुक्स होनी चाहिए जो आपके सिस्टम से रिलेटेड है। यूट्यूब, किस किस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। डिजिटल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अपडेटेड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, updated knowledge and information means plan daily list और daily action list। आपका काम हमेशा एडवांस में प्लान होना चाहिए। आपके जो डेली एक्टिविटी करते हो उसको पता होना चाहिए। और आपका कोई कोच नहीं है, आपका कोई कोच नहीं है तो आप किसको इन्फॉर्म करते हो कि आप कर क्या रहे हो या आप क्या सीख रहे हो, किसको बताते हो। आप सिर्फ काम कर रहे हो लेकिन रिपोर्टिंग किसी को नहीं कर रहे हो, तो वो वैसे ही है कि आपका नाव समंदर में है और उसमें पतवार नहीं है। अगर पतवार नहीं रहेगा तो वो नाव कहीं भी चला जा सकता है। आप तो हो लेकिन आपका गोल्स नहीं है लाइफ में। आप तो हो, आपके कोच नहीं है, तो आपका कोच होना बहुत जरूरी है। सीरियस होना पड़ेगा। इट्स अ सीरियस बिजनेस, इट्स नॉट ए पार्ट टाइम, इट्स नॉट ए फुल टाइम, इट्स अ सीरियस बिजनेस। इस तरीके से भूख लगती है तो खाना खाने का मन करता है। बच्चे को कपड़े नहीं होते तो कपड़े लाते हैं, आप सीरियस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना सीरियस काम, मोबाइल रिचार्ज करना सीरियस काम, ग्रोसरी खरीदना सीरियस काम। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप रह नहीं सकते। मकान मालिक को रेंट देना सीरियस काम। मोबाइल पे करना क्या सीरियस ऐसा लगता है आपको? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मोबाइल पे को खोलते भी नहीं। फोकस्ड, जिस तरीके से शिकारी को शिकार पे नजर होती है ना, आपको भी उन लोगों पे नजर होनी चाहिए जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं। क्या आपकी नजर होती है? आपको अपनी टीम में हर वो स्टार के पास नजर होनी चाहिए जो एक्शन में काम करता है। ऐसा फोकस होना चाहिए। इमेज, जब आप सीरियस और फोकस होते हो तब आपका इमेज बनता है कि आप एक ब्रांड हो। इमेज बनने के बाद आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। आपकी जब वैल्यू क्रिएट होती है तो आपकी आइडेंटिटी लोग समझ पाते हैं कि आप कौन हो, हु आर यू। आपका पर्पस क्या है इस मोबाइल पे में आने का, ये आपकी टीम को पता चलता है। आपकी रिकॉग्नाइजेशन होता है कि रविकांत पटना से बिलोंग करता है, पूजा जी औरंगाबाद से बिलोंग करती है, सताती मंडल दिल्ली से बिलोंग करती है। ऐसी आइडेंटिटी शुरू हो जाती है आपकी। गोल्स, आपके गोल्स दिखाई देने लगते हैं कि अब मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, फैमिली के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, टीम के लिए क्या करना है। जब गोल्स दिखाई देती है तब आपके अंदर चेंज आता है। खुद के अंदर चेंज, फिर फैमिली के अंदर चेंज, फिर टीम में, फिर सोसाइटी में, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट और इंडिया हर जगह चेंज होगा। नाउ यू नो हाउ टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। जब आपको ये सारी चीज पता होती है तब आपको पता हो जाता है कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। एक्शन स्टार्ट, और जब एक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन जरूर होती है। जब आप काम करते हो तो रिजल्ट जरूर आता है। एक्सपीरियंस, जब आप काम करते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस आता है, गुड और बैड। गुड बैड चाहे जो भी हो। अब जब आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि आप जब काम करना स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम से मिलते हो।
कार्ड नहीं है सर, स्कैनर कब आएगा, मेरा पैसा फंस गया, रिचार्ज नहीं हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आती है। टीम नहीं बन रही है सर, लोगों को बोलता हूं लेकिन नहीं आते हो, ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, कॉल करता हूं तो स्विच ऑफ कर देते हैं सर, नंबर ब्लॉक हो गया। प्रॉब्लम 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 नहीं आएगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे? जब आप सिस्टमेटिकली आपकी सिस्टम तैयार होती है, आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। मेरे पास नहीं आती, आती है। रवि सर के साथ नहीं आती, आती है। हम लोग को पता है इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। डीलिंग विद द प्रॉब्लम इज कॉल्ड सक्सेस। जब आप प्रॉब्लम से मीट करते हो तभी सक्सेस आती है। प्रॉब्लम से बचोगे तो कभी भी तरक्की नहीं आएगी लाइफ में। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने के तक तब पता चलता है कि सक्सेस कहाँ है। नाउ सिस्टम इज विथ यू। जब सिस्टम आपके पास होता है तो आप काम कर रहे होते हो। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। अगर सिस्टम का पार्ट होना है तो आपको सिस्टम का पार्ट होना है तो मोबाइल पे का पार्ट होना पड़ेगा। और मोबाइल पे के पार्ट होने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होती है अपने आप को पहचानना कि आप कौन हो, हु आर यू। अगर आपको पता होता है कि मैं एक इंसान हूं और इस धरती पे किसी न किसी को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, किसी न किसी को अपने अंदर की ज्ञान को देने के लिए आया हूँ, अपनी स्किल्स को किसी के अंदर में फोर्टिफाइड करने के लिए आया हूँ। जब आपको पता चलता है कि आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, आप उस एनर्जी को लोगों के अंदर देने के लिए आए हो, तब आपको लाइफ का पर्पस दिखाई देता है। हु आर यू? आई एम ए ह्यूमन बींग्स। मैं एक सिंपल इंसान हूं और इंसान हूं तो इंसानियत जरूर दिखाना चाहता हूं। और इंसानियत ये कहती है वी ऑल आर फैमिली, वी बिलोंग्स टू सेम फैमिली। वासुदेव कुटुंबकम, the whole world is my family and we all are actors. The whole world is the family and we are actors. Every person has different role. हर आदमी का अलग अलग रोल हो। ऐसे भी लोग जो आपको हर समय डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन डिस्टर्ब यहां से स्टार्ट होती है। ऑलवेज काउंट शेयर। योर माइंड सेट इज योर लाइफ सेट। माइंडसेट के साथ कुछ स्किल्स आ जाए तो जीने का मजा ही कुछ और होता है। बहुत सारे पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और इस पॉइंट को शेयर करने का पर्पस होता है आपको टीच करना। आज शाम में 3 सेशन है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। आपके टीम में भी अगर डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट लैंग्वेज में जानने के लिए लोग हैं, तमिल, तेलुगु और बंगाली सेशन 7, 8, 9 बजे होती है। अपने टीम में ये मैसेज जरूर पास आउट करें। सेम आईडी सेम पासवर्ड होता है, नथिंग चेंज। बहुत जल्द हम उड़िया में, बंगाली सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, उड़िया में हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और डिफरेंट स्टेट के बहुत सारे ऐसे मल्टी लैंग्वेज सेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो रही है। हम अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी ट्रेनिंग डिजाइन हो चुकी है जो रवि शर्मा सर ने तैयार कर लिया है। टाइम टू टाइम आपको हर वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचेगा। ये सारी मीटिंग CR सिंह सर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होता है। आपकी टीम में अगर ये मीटिंग अभी किसी ने नहीं ज्वाइन किया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जितनी भी जूम की सेशन होती है वो सारी ट्रेनिंग वहां पे रिकॉर्डेड होती है, लेटेस्ट जो भी है, तो आप वहां से ले सकते हैं। और बहुत सारे हमारे वर्डिंग्स, एक्साइटमेंट वाली बातें थी जो हो सकता है कि आपको हर्ट भी किया होगा। आई एम ए फैमिली मेंबर एंड आई एम ए यंगर टू ऑल ऑफ यू, तो प्लीज फॉरगिव मी एंड माय टीम। जो भी कुछ ऊपर वाली बातें हुई होगी तो। और तब तक के लिए हमारा टाइम फिनिश हो चुका है। हमारी 1 बजे मीटिंग टाइमिंग है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इफ यू आर नॉट रिस्पेक्ट द टाइम,
टाइम नेवर रिस्पेक्ट यू। और वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। हमें हमेशा अपने गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय मोबाइल पे परिवार।